वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो इन्वेस्टिंग का सही तरीका होता है वो क्या होता है, क्या होना चाहिए। इन्वेस्टिंग का जो सही तरीका है, लॉन्ग टर्म में अगर हम बने रहें तो ही हम उससे कुछ मतलब बना सकते हैं पैसा। वरना ये जो शॉर्टकट वाले होते हैं जो सोचते हैं एक दिन में ही पैसा बन जाए और रेगुलर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट से सोचते हैं कि रेगुलर पैसा बनता रहे, तो वो क्या है कि 10 दिन तो पैसा बना लेंगे मगर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उस कैपिटल को उनको लूज करना ही पड़ेगा। वो सारा पैसा जो बनाया था वो भी चला जाता है। तो इंट्राडे या ट्रेडिंग जो भी करते हैं वो ना ही करे तो ही बेस्ट है। बाकी डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते, उनको खुद ही ये बात पता चल जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। और जो लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं आखिरकार लास्ट में पैसा वही बना के जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि इन्वेस्टिंग का सही तरीका होता है कि थोड़ा थोड़ा हर महीने जो हमारे पास कुछ जो हमारी सैलरी आती है, जो भी हम कमाते हैं, उस कैपिटल का 10-20% ही हमें यूज करना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे आपके पास हर महीने आपकी सैलरी आ रही है 20-30, जो भी आपकी सैलरी है 10-20-30 जो भी, उसका आप हर महीने 10 से 20% ही डालें और कुछ पैसे अलग से रखें एवरेज करने के लिए। जब मार्केट नीचे जाती है तो हमें एवरेज करना होता है। कंपनियों के साथ ही जुड़े, अच्छी कंपनियों में ही पैसा लगाएं। ये जो पेनी स्टॉक होते हैं 1-1 2-2 रुपये वाले, 20-20 10-10 रुपये वाले, इनमें और जो बड़े स्टॉक होते हैं इनमें आप फ़र्क देखेंगे कि ये वहीं घूमते रहते हैं। जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, ये अपने वहीं घूमते रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। और जो बड़े शेयर होते हैं, जो बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं 1000-500, वो आप देखेंगे कि वो एक एक दिन में बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। मगर जो अच्छी कंपनियां होती है वो रेगुलर बढ़ती है, उतनी वो बढ़ जाती है जितनी हम एक पेनी स्टॉक से सोचते हैं कि 10 रुपये बढ़ जाए, 20 रुपये बढ़ जाए। और क्वांटिटी एक ही बार में इतनी ले लेते हैं कि सिर्फ उसी कंपनी के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं कि ये बढ़ेगा तो हमें मोटा पैसा मिलेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक कंपनी में पैसा लगाना बेवकूफ़ी होती है। कम से कम आप हर कंपनी में पैसा लगाइए। कम से कम आप ऐसी कंपनियां 40-50-100 कंपनियां सेलेक्ट कीजिए। और जैसा कि हम जो फ्यूचर से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह की कंपनी आप भी चॉइस कर सकते हैं। मैंने लिस्ट डाली थी ऐसी कंपनियां जो फ्यूचर से रिलेटेड है, मतलब उनका फ्यूचर आने वाला है और आ चुका है। तो ऐसी कंपनियां में ही पैसा लगाएं। और इन्वेस्टिंग का सही तरीका यही है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डालें। उससे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग करेंगे, जो बिगनर होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं उनको कम से कम पता चलेगा और रोज़ मार्केट को देखेंगे, कम से कम लाइव देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लॉस में जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो उनको ना खुद एक जो दूसरा कोई बंदा उनको बताने पे भी उनको समझ में नहीं आएगी ना, मगर जब वो खुद देखेंगे ना तो उनको खुद वो चीज़ एनालाइज होगा, वो समझेंगे सीखेंगे और इस तरीके से उनको खुद समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इन्वेस्टिंग हम बताते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।